क्या एक 8 साल का बच्चा कातिल हो सकता है? वो भी ऐसा जो गुस्से में नहीं बल्कि मजे के लिए जान लेता हो। बिहार का एक छोटा सा गांव मुशहरी, जहाँ लोग गरीबी से लड़ रहे थे, वहाँ एक ऐसा शैतान पनप रहा था जिसे देखकर शायद मौत भी डर जाए। उसका नाम था अमरजीत साडा। दुनिया से कहती है द वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर। लेकिन सवाल यह है, क्या वो पैदाइशी ऐसा था या उसके आसपास के माहौल ने उसे ऐसा बनाया था? साल 2006। अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसके चाचा चाची ने अपनी 6 महीने की बेटी को अमरजीत की माँ के पास छोड़ा था। माँ काम में बिजी थी और अमरजीत उस बच्ची के साथ खेल रहा था। लेकिन वो खेल नहीं था। कुछ ही देर में वो बच्ची गायब हो गई। अमरजीत ने उस मासूम बच्ची के साथ जो किया वो कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता। बिना किसी डर के, बिना किसी रोने की आवाज के उसने उस बच्ची की जान ले ली। जब घर वालों ने पूछा तो अमरजीत ने बिना किसी झिझक के सच बोल दिया कि मैंने उसे मार दिया है, जैसे ये उसके लिए कोई आम बात हो। लेकिन हैरत की बात पता है क्या थी? उसके घर वालों ने पुलिस को नहीं बुलाया था। उन्हें लगा बच्चा है, गलती हो गई होंगी। लेकिन यही थी वो सबसे बड़ी गलती। अमरजीत के पेरेंट्स ने उसके गुनाहों को छुपा लिया था। उन्हें लगा कि अगर ये बात बाहर गई तो उनकी बदनामी होगी। लेकिन अमरजीत के अंदर कुछ बदल चुका था। उसे अब मज़ा आने लगा था। कुछ ही महीनों बाद उसने फिर वही किया। इस बार निशाना थी उसकी अपनी 8 महीने की सगी बहन। वही ठंडा चेहरा, वही खामोशी। अमरजीत ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। घर वाले फिर से वही पुरानी बात बोलकर चुप हो गए कि ये बच्चा है, इसे समझ नहीं है। पर क्या वाकई उसे समझ नहीं थी, या वो हम सब से ज़्यादा समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है? जून 2007। अब तक अमरजीत 8 साल का हो चुका था। गांव के स्कूल में एक माँ ने अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को सोते हुए छोड़ा। जब वो वापस आई, वो वहाँ नहीं थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर जगह तलाश होने लगी। तभी किसी की नज़र अमरजीत पर पड़ी। वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। जब लोगों ने उससे पूछा, उसने वही किया जो हमेशा करता आ रहा था। उसने सच बोल दिया। उसने गांव वालों का हाथ पकड़ा और उन्हें सीधा वहां ले गया जहां उसने खुशबू को दफनाया था। गांव वाले देखकर दंग रह गए। एक 8 साल का बच्चा बिना किसी पश्चाताप के दिखा रहा था कि उसने कैसे एक मासूम की जान ले ली। इस बार बात घर के अंदर दबने वाली नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर बड़े से बड़े ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा कि बस मज़ा आता है। ये वो रोते हुए या डरते हुए नहीं बोल रहा था। वो बिस्किट भी मांग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई गेम खेलकर आया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब उससे सवाल पूछे जा रहे थे, वो बार बार मुस्कुरा रहा था। एक्सपर्ट ने जब अमरजीत का केस स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार था। इसका मतलब उसके अंदर दूसरों के दुख को समझना खत्म हो चुका था। साइकेट्रिस्ट का मानना था कि अमरजीत एक सैडिस्ट बन चुका था। उसे दूसरों को दर्द में देखकर सुकून मिलता था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब उसके घर वालों की खामोशी की वजह से हुआ था? अगर पहले कत्ल के वक्त उसे इलाज मिलता तो क्या बाकी 2 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी? इंडियन लॉ के हिसाब से 7 से 12 साल के बच्चों को जेल नहीं भेजा जा सकता अगर उसे सही या गलत की समझ ना हो। अमरजीत को एक बाल सुधार गृह में भेजा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। 18 साल की उम्र होने पर यानी 2016 में अमरजीत को नियम के मुताबिक बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। आज अमरजीत सादा कहाँ है किसी को नहीं पता। उसने अपना नाम बदल लिया है और शायद वो आपके या मेरे बीच में एक आम इंसान बनकर रह रहा है। पर क्या उसके अंदर का वो बच्चा जो सिर्फ मजे के लिए जान लेता था, वाकई बदल गया होगा? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे क्रिमिनल्स को कभी रिहा करना चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो क्राइम विदेशी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही चिलिंग स्टोरीज के लिए अगली बार मिलते हैं एक नए गुनाह के साथ।